इन्वेस्टर एक के बदले 50 आइटम लेता है एक ही टाइप की, जबकि कलेक्टर को वो सिर्फ एक ही चीज होती है। तो अगर कोई चीज मार्केट में बड़ी क्वांटिटी निकल जाती है तो उसके रेट एकदम से डाउन हो जाते हैं। दोस्तों नमस्कार। रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस सीरीज में हम क्वेश्चन आंसर्स का सेशन ले रहे हैं कि जो क्वेश्चंस हमारे यूट्यूब चैनल पे हमारे वीडियोस के नीचे आते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उसका आपको जवाब दे पाएं। ये वासु जी हैं, इनका क्वेश्चन था, सर मेरे पास पुराने सिक्के ही काफ़ी हैं, अगर मुझे लिस्ट मिल जाती तो मैं अलग करके आपको दिखा देता। तो ये वासु जी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप हमारी वीडियो देखो, उसके अंदर बार बार हमने बहुत सारी चीज़ें डेट वाइज मिड वाइज कौन कौन सी चीज़ें रेयर होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें कॉमन होती हैं, कौन सी चीज़ें हम अपने ऑफिस पे परचेज कर रहे हैं, कौन सी चीज़ें ऑफिस पे परचेज नहीं कर रहे हैं। रियलिटी ये है कि हम लोगों को 20 साल से काम करते करते लगभग काफ़ी डीप नॉलेज हो जाती है, लेकिन जब हम यूट्यूब बनाते हैं या कोई भी वीडियो बनाते हैं तो हमें पता है कि जितने भी व्यूअर्स होते हैं उसमें से 90 से 90 टू 95% व्यूअर्स को सिर्फ उसको सेल और परचेज करने का एक रास्ता चाहिए, एक एस्टिमेशन चाहिए। और अगर हम एजुकेशनल बना के उसको कोशिश करेंगे तो बहुत कम लोग हैं जो इसमें एजुकेशन में रिलेटेड हैं। हर आदमी का क्राइटेरिया सिर्फ सोचने का और वीडियो देखने का सिर्फ यही होता है कि उनको किसी भी तरीके से उसकी वैल्यू का आइडिया हो जाए, किस रेट में बिकेंगे, क्या रेट आपको मिलेगा या किस रेट में वो खरीदें, सिर्फ इस चीज़ का वैल्यूएशन का उनको आइडिया चाहिए होता है। तो कोई भी चीज़ है जो हम अपने यूट्यूब चैनल पे बता रहे हैं उसके हिसाब से हम खरीदते हैं। इसमें हमने फिर भी आपको बार बार एक ही चीज़ बताई है कि न्यूमिस्मेटिक फील्ड में जिस तरीके से इस लाइन में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी दो दो तीन तीन जनरेशन इस लाइन में काम कर चुकी है, मुझे भी इसमें लगभग 20 साल हो गए हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि इसमें जेन्युइनली हमारा एनालिसिस है, इसमें कलेक्टर जो लॉबी है वो बहुत कम है, जो आदमी इंटरेस्ट में हॉबी में कलेक्शन कर रहे हैं। तो मैंने आपको कई बार बताया है कि ये जो लॉबी है इसकी गिनती जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 50,000 1 लाख के अंदर अंदर है। इससे ज़्यादा कलेक्टर इंडिया में नहीं है। लेकिन अभी जो सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें हाईलाइट होने लगी हैं तो इससे इन्वेस्टर बढ़ा है और वो लोग इन्वेस्ट करके इन चीज़ों में ये सोचते हैं कि भाई इनकी चीज़ों की वैल्यू बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो रही है, बढ़ रही है। लेकिन जैसे-जैसे कलेक्टर बढ़ रहे हैं और अगर वो ज़्यादा बढ़ेंगे तभी उनकी डिमांड ज़्यादा होगी। बहुत सारे लोगों के कलेक्शन पूरे हो चुके हैं। इन्वेस्टर इन चीज़ों की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं क्योंकि जब डिमांड डिमांड कहाँ से आएगी? इन्वेस्टर से। इन्वेस्टर एक के बदले 50 आइटम लेता है एक ही टाइप की, जबकि कलेक्टर को वो सिर्फ एक ही चीज़ होती है। तो अगर कोई चीज़ मार्केट में बड़ी क्वांटिटी निकल जाती है तो उसके रेट एकदम से डाउन हो जाते हैं। जैसे बहुत सारी चीज़ें पीछे मैंने आपको बताया भी था कि ₹5 के जो कमोमरेटिव कॉइन्स आते हैं, उसमें रानी गिडिलियो, बीजू पटनायक, ये कुछ लोगों ने ये कर दिया कि भई बहुत महँगे हो जाएँगे, बहुत महँगे हो जाएँगे। उन दिनों में इनकी कीमत चल रही थी पूरे पैकेट की 100 कॉइन्स की लगभग 3,000 के आसपास। तो उसके बाद जैसे-जैसे लोगों को पता चला भई इसकी डिमांड है, तो वो इन्वेस्टर ने इकट्ठे कर लिए। तो जैसे ही ब वो बहुत बड़ी क्वांटिटी अवेलेबल थी, जब वो लोगों ने बेचने का सोचा तो उसकी वैल्यू सिर्फ 700 से ₹800, ₹900 पूरे पैकेट की हो गई। तो आप सोचिए जो ₹3,000 का पैकेट लेके इन्वेस्ट करके बैठा है, अगर उसने 50-100 पैकेट लिए होंगे और बाद में उसको सेल में वो एक कॉइन ₹900 का पूरा पैकेट जाएगा, तो उसको कितना नुकसान है। तो इस तरीके से रैंडमली किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट मत करो। सोच समझ के इसमें इन्वेस्ट करो क्योंकि क्वांटिटी, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर कोई रेयर आइटम भी है और बहुत बड़ी क्वांटिटी में वो मार्केट में आ जाती है, तो उन सब चीज़ों की वैल्यू एकदम से ही डाउन आ जाती है। तो इसमें अगर इन्वेस्ट भी करना है तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि आपका बहुत मेहनत का पैसा है और इन्वेस्ट करने से पहले इसको देखना चाहिए। इसके बाद एक क्वेश्चन है प्रेम वर्मा, सर मेरे पास एक पैसा 1953 का घोड़े वाला कॉइन है, क्या प्राइस होगा प्लीज़ बताएं। तो 1953 का घोड़े वाले कॉइन का हमने आपको बताया है कि ये बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद 3 मिनट में बने हैं और इसमें सिर्फ हैदराबाद रेयर होता है।
और बहुत सारी वीडियो में हम बता चुके हैं कि इसमें हैदराबाद में स्टार का मिंट मार्क नहीं होता इसमें कभी भी। इसमें जो मिंट मार्क आया है वो स्प्लिट डायमंड का आया है। जो बॉम्बे का मिंट मार्क आता है उसमें से बीच में से कट होता है स्प्लिट डायमंड। तो स्प्लिट डायमंड का मिंट मार्क होता है। अगर वो हैदराबाद मिंट का है कॉइन तो 5,000 से 10,000 रुपये उसकी एक कॉइन की वैल्यू है एज पर कंडीशन। और वो कॉइन बहुत कम चांस होते हैं, तो इसलिए 1953 का अगर कॉमन कॉइन है तो उसकी वैल्यू 5 रुपये से 7 रुपये तक होती है एज पर कंडीशन। रेयरिटी सिर्फ हैदराबाद मिंट की होती है और वो रेयरिटी 1953, 54, 55 तीनों में ही हैदराबाद महंगा है। इसके बाद ये क्वेश्चन है इनका, वर्मा जी नमस्कार, 1962 हाफ प्राइस विक्टोरिया कितने में आप ले रहे हैं? तो विक्टोरिया का हाफ प्राइस 1962, इसके अंदर ये 1962 में विक्टोरिया कभी भी नहीं आएगा। ये इनका क्वेश्चन ही थोड़ा सा गलत है। इन्होंने शायद, ये प्रिय रंजन सिन्हा जी हैं, ये 1962 में विक्टोरिया का कभी भी कोई कॉइन नहीं बना था। तो हो सकता है इन्होंने पढ़ने में या लिखने में थोड़ा सा गलती हो गई हो। तो 1862 का जो कॉइन आता है उसमें विक्टोरिया का आता है और उसमें वैल्यूएशन डिपेंड करती है विक्टोरिया की पोजीशन पे कि कंडीशन क्या है। अगर उसका ड्रेस पैनल और पूरा कॉइन बहुत अच्छी कंडीशन का है तो 300 रुपये तक, 250 रुपये तक ये आराम से बिक सकता है। और अगर रनिंग कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन है, तो ये 30 से 40 रुपये, 50 रुपये से ऊपर नहीं बिकता। और ये डेट कॉमन डेट है, इसमें रेयरिटी नहीं आती है। तो इसी तरीके की और वीडियोस में और क्वेश्चंस को लेके हम आपसे बात करेंगे। तो इसके लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।